सेल्स में पूरी लाइफ आगे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आगे रहने का भी कुछ फ़ॉर्मूला होता है और वही सेल्स फ़ॉर्मूले आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा मोटिवेशन और हमारा कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। आप सभी लोग बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए, यस आई कैन डू। पहला तो आपको हो, मैं इस लाइन में सफल होने ही आया हूँ। यस, कोई इफ और बट नहीं, मैं इस लाइन में सफल होने आया हूँ। पहली चीज इसको पकड़ लीजिए। देन शुरुआत हुई है। आपका ड्रेसअप ऐसा हो कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें से बोलता हो। जब आप हाथ मिलाएं, जब किसी को ग्रीट करें, तो लगे इस पर्सन में एनर्जी है और ये एनर्जी सामने वाले हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे क्लाइंट में जानी जरूरी है। ये पहला फार्मूला है हमारी सक्सेस का। सेकंड, उसके बाद क्लाइंट से पहली मीटिंग में सेल्स स्टार्ट होने से पहले आपकी रिलेशनशिप शुरू हो जानी चाहिए। सेल्स करने तो हम आए हैं, लेकिन रिलेशनशिप शुरू हो, वो कैसे हो सकती है? कोई भी एक अच्छा एप्रिसिएशन। कल मैं एक सेशन कर रहा था, तो राजवीर जी बड़ी अच्छी येलो कलर की शर्ट में थे। मैंने उनसे कहा, "राजवीर जी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं।" और राजवीर जी का तुरंत जवाब था, "सर, आपको भी ये कलर पसंद है? मेरे को भी है।" एक कनेक्शन बना दिया उन्होंने। तो ये कनेक्शन हमारा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ, उसका कोई अवार्ड, कोई उसका ऑफिस, उसका रेजिडेंस, उसका एरिया जिस एरिया में है, बहुत पॉश है। "सर, आपका घर कितना अच्छा है, सामने ही पार्क है।" एक कनेक्टिविटी की तुमने जो किया वो एक बेस्ट डिसीजन किया है। उनके अवार्ड्स को, "सर, ये अवार्ड किस लिए मिला था?" अब वो क्लाइंट इस समय सेल से निकल के अपने बारे में बता रहा है और उसको लगा, हमें शील्ड मिलती है, हमें ट्रॉफी मिलती है ब्रांच से, तो हम क्या करते हैं? अपने ऑफिस में लगाते हैं। किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए। आपको तो पता है ना। और हम चाहते हैं कोई तो पूछे हमसे, भाई क्या किया तूने ऐसा कि तेरे को शील्ड मिली, ट्रॉफी मिली, फोटो है ब्रांच मैनेजर सर के साथ, एसडीएम सर के साथ, एमएम के साथ। सेम हमारा क्लाइंट भी चाहता है। उनका प्रोफेशन अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है। हम दोनों हैं तो ह्यूमन बीइंग ही। तो रिलेशनशिप पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए। क्योंकि एक चीज और है फ्रेंड्स, जब आपके प्रोस्पेक्ट, आपके क्लाइंट ने, वुड बी क्लाइंट कह सकते हैं, क्लाइंट बनने वाला है, उसने आपको पसंद कर लिया, तो रिश्ता तो होके रहेगा। और जब रिश्ता होता है, देखो फ्रेंड्स, जब हमारी मैरिज होती है, तो क्या होता है? रिलेशनशिप होती है, रिश्ता होता है। रिश्ता होने के बाद उनके रिलेटिव भी हमसे जुड़ जाते हैं। रहता है ऐसा है। अगर हम भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मजबूत कर लें, यस, हम अगर मजबूत कर लें, तो उससे क्या फायदा होगा? उनके साथ जुड़े हुए लोग, मीन्स रेफरेंस, आपकी झोली में आएंगे ना, आपका भी तो बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। रिलेशनशिप है तो रेफरेंस है, क्योंकि हमारी तो गाड़ी ही रेफरेंस से चलती है। सही कह रहा हूं ना मैं? आर यू विद मी? उसके बाद दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी कुछ सेल तुरंत चेक मिल जाता है और जहां से चेक नहीं मिलता, किसी भी रीजन से, उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन छोड़ दीजिए, मैं एक बार सोच कर बताऊंगा, हमें ऐसा लगता है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया या उन्होंने टाल दिया। नो, उन्होंने अभी आपको नो नहीं किया है। तो फॉलो अप, यस फ्रेंड्स, आप जितने भी फॉलो अप करते हैं उसे ट्रिपल कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपकी सेल्स 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितनी टाइम्स? 10 टाइम्स बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। जितने भी फॉलो अप करते हैं उसको बढ़ा दीजिए बस। और फॉलो अप के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, फॉलो अप के बाद वो आपसे फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। फॉलो अप इस तरीके से करना है कि वो परेशान ना हो। लेकिन जब तक, मैं तो बड़ा सिंपल फार्मूला मानता हूं, जब तक अपने को क्लाइंट मना नहीं कर रहा, तब तक मैंने फॉलो अप करना। वो 20 बार भी मेरे को अगर करना पड़ेगा तो मैं तो करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर 20वीं बार उसने यस कर दी तो मुझे 20 साल तक इनकम आनी है। तो जब 20 साल इनकम आनी है तो हर साल के लिए एक बार का फॉलोअप मैं तो करता हूं फ्रेंड्स। और आपसे भी ये कहता हूं, कोई रूल बताए 5 बार, 6 बार, 7 बार, जनरली कहा जाता है 5 बार करो। नो, जब तक क्लाइंट अपने मुंह से नो नहीं कर रहा, यस या नो लिए बिना आपका फॉलोअप रुकना नहीं चाहिए। क्या पता वो 7वीं बार में करे, आपको किसी ने सिखाया। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ लोग कह सकते हैं 5 बार करो, 6 बार करो। अरे हम भी तो एजेंट हैं भाई, हम सेल्समैन है। सेल्स वाले को ईगो से नहीं, चेक आने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आता है, ईगो से नहीं आता। और कौन नहीं बेच रहा? आप बताइए। बड़े बड़े लीडर, आज हमारे प्रधानमंत्री कितनी सारी जगह जाकर के स्पीच दे रहे हैं, बार बार वोट दो, वोट दो, वोट दो। हमारे को रोज आप देखते हो,
टीवी में कार का ऐड, टीवी में पाउडर का ऐड, हर चीज़ का ऐड आप देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं फॉलो अप ही कर रहे हैं, बार-बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, भाई मैं हूँ, मैं हूँ। तो हमें भी यही करना है क्लाइंट के साथ। सिंपल फार्मूला आज अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब तक वो यस या नो नहीं करता क्लियर कट, तब तक हमें फ़ॉलो अप करना है, क्योंकि अगर 20 बार भी फ़ॉलो अप करने के बाद हमें यस होती है, तो 20 साल तक आपके बैंक में पैसा आना है। तो देखा जाए तो 1 साल का 1 बार फ़ॉलो अप किया आपने, तो इसको पकड़ लीजिए। इसके बाद और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्लाइंट को प्लान तो बेचना ही नहीं है, बंद कर दो प्लान बेचना। धीरे-धीरे सारी कम्युनिटी जब ऐसा करेगी तो प्लान और स्कीम खत्म हो जाएँगे। क्लाइंट से डिस्कस करिए। और फिर उसके बाद क्या करना है हमने, उसकी क्या देना है? सॉल्यूशन। हमें उनको सॉल्यूशन देना है, उसकी जो नीड क्रिएट हुई, नीड कैसे क्रिएट हुई? मैं तो ये भी कहता हूँ नीड भी वही निकाल के दे, मैं क्यों क्रिएट करूँ? मैं क्यों क्रिएट करूँ? नीड वो निकाल के दे और वो कब निकलेगी? जब हम क्लाइंट से लगातार डिस्कस करेंगे, उसकी लाइफ़स्टाइल, उसके बारे में, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए 5 लाख चाहिए, ये आप कैसे सोच रहे हो? वो सोचे ना, हमें तो ड्रीम देना है। उसने कहा मैं तो उसको आईआईएम कराना चाहता हूँ। सर हार्वर्ड में जिस जो बच्चा निकलता है ना, अगर उसकी कैपेसिटी दिख रही है, सर दुनिया पर राज करता है। सर क्या सोचते हो? अब आपने उसको एक ड्रीम दे दिया। हाँ, ख़ैर आप तो शर्मा जी सही कह रहे हो। ड्रीम का पौधा उसने लगा दिया अगर हमने उसके दिमाग में, सर मुझे जो आपके बच्चे का स्वभाव दिख रहा है ना बैठा हुआ, सीरियसनेस अगर वो बच्चा सीरियस बैठा है, सर जो स्वभाव दिख रहा है, मुझे लगता है ये बहुत डीपली सोचने वाला है, बहुत आगे जाएगा। बच्चा दंगा कर रहा है। सर मुझे आपका बच्चा बहुत एक्टिव दिख रहा है, आगे जाएगा। जो कर रहा हो, पेपर फाड़ रहा है, सर कुछ ना कुछ खोज करने वाला है, ये साइंटिस्ट बनेगा। हर चीज़ में हमने पॉजिटिवनेस, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिवनेस ढूँढनी है और क्लाइंट को ड्रीम देना है। जब ड्रीम देंगे, तो नीड क्रिएट होगी। आप टीवी में ऐड देखिए, कार का ऐड आ रहा है, फैंटास्टिक गाड़ी, ज़ू ज़ा, क्या कर रहे हैं? आपको एक ड्रीम दे रहे हैं, आप भी ऐसी गाड़ी रखिए, आप भी मस्ती कर रहे होंगे, फैमिली के साथ पहाड़ों पर घूम रहे होंगे। आपको एक ड्रीम दिया गया और ड्रीम आपकी नीड बन गया। फ्रेंड्स, हर टीवी के ऐड को ध्यान से देखिए, सीरियल भले ही स्किप कर दीजिए। आज से ऐसा कीजिए, जब टीवी में सीरियल आए ना, उसको तो स्किप कर दो, दूसरी जगह ऐड ढूँढने शुरू करो और ध्यान से देखिए। आपको कहा जाता है नीड जनरेट करो। नो फ्रेंड्स, यही गड़बड़ी है शायद। आज से आप नीड जनरेट मत करो, ड्रीम जनरेट करो नए-नए। और उसके बाद उसकी नीड तो अपने आप जनरेट हो जाएगी। मैं सही कहा ना आपसे? क्या आप कार देखते हो? आपको पाउडर दिखाया जाता है, शू-शा, खुशबू आ रही, सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको ड्रीम दिया गया, यार मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। आपको नीड आ गई पाउडर की, आपको बुलेट दिखाई गई, ज़िग-ज़ैग पहाड़ पे चढ़ गया बर्फों में। आपको लगता है मेरी लाइफ भी ऐसी हो, आपके लिए बुलेट एक नीड बन गई। तो नीड जनरेशन करना सीखिए। नीड जनरेट करना के लिए ड्रीम देना ज़रूरी है। नीड उसके दिमाग से निकलेगी, आपका काम है उसको ड्रीम दिखाना और इसके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये मानता आया हूँ कि क्वेश्चन होने चाहिए और उसके बाद कुछ स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। आज के कोविड के टाइम में आप सबके पास बहुत सारी स्टोरी हैं। उन स्टोरी को इकट्ठा कीजिए। उनकी लाइफ में कुछ यंग डेथ्स हो गई हैं, उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, मेरे एक को कहीं से रेफरेंस मिला है। बेटा 31 साल का, 2 बेटे हैं उसके खुद के, एक 1 साल का, एक शायद 2 साल का। कल उनके फादर का फ़ोन आया, आईसीसीआई में टर्म इंश्योरेंस है, उन्होंने माँगा कि भई ये फ़ार्म हॉस्पिटल से भरवा के दीजिए। मैं कल एक फादर की त्रासदी देख रहा था। वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जगह नहीं मिली तो मेरठ ले गए, मेरठ में जगह नहीं मिली फिर दिल्ली लाए, राजीव गांधी हॉस्पिटल में उनकी बात हो गई, वहाँ लेकर गए, पेपर बन गया, फिर वहाँ भी कह दिया गया कि बेड नहीं है। फिर वो मैक्स शालीमार बाग लाए। इमरजेंसी में ले जाने के बाद 31 साल के लड़के की डेथ हो गई। फादर साथ चल रहे हैं। त्रासदी, मेरठ, दिल्ली, राजीव गांधी हॉस्पिटल, मैक्स। बच्चा 1 साल का, 2 साल का। एक 3 लाख का इंश्योरेंस है और एक टर्म इंश्योरेंस है 25 लाख का। खुद लड़के का पैकेज 24-25 लाख का था, बाहर यूके की किसी कंपनी में काम करता था। क्या लाइफ होगी सर उस बच्चे की, जिसके फादर की 25 लाख ईयरली सैलरी थी और फ्यूचर पड़ा था 31 साल है, उसके बच्चे के पास
उसकी गार्जियन कौन है? मदर है। उनके पास कितना पैसा आ रहा? टोटल 25 लाख। अब क्लाइंट से हमने पूछना है, दिस इज ट्रू। हमें क्लाइंट से अब ये पूछना है, सर उस बच्चे के फ्यूचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी कि 2 लाख रुपए महीना आए, वो हैं या नहीं है? दिस इज़ अब आपने और ये ट्रू है। मैं अभी बात करा सकता हूँ किसी को भी क्लाइंट से। अब जब क्लाइंट के साथ आप इस तरह से बताओगे, सर क्या लाइफ रहेगी बच्चे की? अब उसके दिमाग में आया बड़ा इंश्योरेंस तो ज़रूरी है। सर क्या इफ़ेक्ट है? मैंने ये नहीं कहा आप कराओ। सर आप बताइए उस बच्चे की लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा जो अभी 1 साल का और एक 3 साल का है और मदर की सारी ज़िंदगी पड़ी। घर है सर अच्छा, गाड़ी भी खड़ी है सर, पेट्रोल के लिए तो पैसे चाहिए। 25 लाख को अगर बैंक में डालते हैं, तो लगभग 10,000 रुपए महीना आता है। सर क्या वो लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएँगे? सर क्या वो बच्चा अब उस स्कूल में जहाँ पर उसके पेरेंट्स सोचते होंगे पढ़ पाएगा? अगर वो छोटे स्कूल में पढ़ा, तो सर क्या उसका फ्यूचर वो हो पाएगा, जो उसके पेरेंट्स का ड्रीम था? आप देखिए मेरी आवाज़ भी चेंज हुई। सर क्या वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ पाएगा, जो उसके पेरेंट्स का ड्रीम था? सर आप क्या सोचते हैं कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अच्छा सर अगर इतना इंश्योरेंस होता कि उसके घर 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीना आते रहते सारी ज़िंदगी, तो उसकी वाइफ़ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती थी। उसके बच्चे जो उनका ड्रीम था वहाँ पढ़ सकते थे। तो क्या करना चाहिए था सर? क्या जवाब मिलेगा आपको? नहीं, इतना तो होना चाहिए था। तो मैंने इसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग डाली। तो फ्रेंड्स ट्रू स्टोरी जिससे कि आपको कभी भी ट्रू स्टोरी समाज में बहुत मिलती है। ट्रू स्टोरी देने से क्या फ़ायदा है? ट्रू स्टोरी देने से ये फ़ायदा है कि आपको बार-बार याद नहीं करना पड़ता क्योंकि जैसे सच कोई भी बात सच है, जब भी याद आएगी सच बात है, आप फिर वही कहोगे। तो ट्रू स्टोरी डालिए, ट्रू स्टोरी डालने से फ़ायदा होगा कि आपको जब क्लाइंट से ये बताओगे तो क्लाइंट के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता है कि यार अगर मैंने नहीं किया तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा? क्लाइंट से हमें पूछना है, अगर ये नहीं किया गया तो क्या इफ़ेक्ट होगा? अब उसने इफ़ेक्ट बताया। तो सर अगर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। बस सर तो आप अपनी प्लानिंग के लिए पर मंथ कितनी सेविंग करना चाहते हैं? सीधा क्लोजिंग आ गई। इसमें कोई प्लान प्रेजेंटेशन मुझे समझानी पड़ी फ्रेंड्स। सिंपल है, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसके घर 2 ढाई लाख रुपए महीना आता। सर नहीं आ रहा तो क्या इफ़ेक्ट? आ रहा है तो क्या इफ़ेक्ट? तो हमें कर लेना चाहिए। आप पर मंथ कितनी सेविंग करना पसंद करेंगे? अमाउंट बोलिए, ये ध्यान रखिए 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, अमाउंट ज़रूर बोलिए, नहीं तो आपने अमाउंट बोला ही नहीं। जब अमाउंट ही नहीं बोला तो क्या सेविंग करें? ये तो हवा में हो गया। क्लोजिंग एक्शन, टेक एक्शन वाला नोट आपके पास ज़रूर चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप कितने रुपीज़ पर मंथ सेव करना पसंद करेंगे? 10,000, 15,000, 20,000। अब आपके दिमाग में आपने उसके दिमाग में एक फिगर आ गई। वो कुछ भी बोले, आपने उसको सपोर्ट किया ना उसकी फैमिली को। क्योंकि कुछ भी किया तो इंश्योरेंस मिला तो फैमिली सिक्योर हुई। जो हमारा काम ही नहीं, एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र का धर्म भी है। इस धर्म का निर्वहन करना, इस धर्म को मानना, इस धर्म पे काम करना, यही हमारी ड्यूटी है। जय एलआईसी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।